ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड एक्स जेड। हमें क्या क्या करना है? कंपाउंड एक्स और कंपाउंड जेड का नेम लिखना है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्स टू जेड? एक्स टू जेड जब कन्वर्ट हो रहा है, व्हेन एक्स कन्वर्ट इनटू जेड, तो इस रिएक्शन का नेम लिखना है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होने वाली है? हमारे सामने पूरी रिएक्शन गिवन है। अब अगर हम इसे थोड़ा सा रिकॉल करें, NaCl, H2O, CO2 एंड NH3, ये किसी न किसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। याद आ रहा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओल सॉल्ट, चैप्टर नंबर 2, लास्ट पार्ट। तो हमें याद आएगा कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेकिंग सोडा की। किसकी? बेकिंग सोडा। चलो, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? NH4Cl एंड हमें मिलता है NH4Cl प्लस NaHCO3। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर बच्चे NH4Cl और NaHCO3 जैसा एनसीईआरटी में गिवन है वही लिख देंगे तो थोड़ी सी क्या हो जाती है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। अब तुम्हें ध्यान हो तो इसी चैप्टर में एनसीईआरटी में उन्होंने क्या करा था, नेक्स्ट स्टेप में NaCO3 को हीट करा था। तो यही हमारा जो एक्स होगा, एक्स क्या फाइनल हो गया है? NaHCO3, यानी एक्स मेरा फाइनल हो गया है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नेम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaCO3 को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो NaCO3 किसमें टूट जाता है? NaCO3 को हीट करा हमने तो ये टूट जाएगा हमारा Na2CO3। Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारी हो जाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थोड़ा और माइंड में क्लिक कराओ तो डॉट 10H2O, अगर Na2CO3 डॉट 10H2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है? किसका फॉर्मूला है ये? वॉशिंग सोडा। किसका फॉर्मूला है बेटा? वॉशिंग सोडा। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। क्या क्या पूछा था उन्होंने हमसे? इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड एक्स एंड जेड। सो एक्स इज अवर NaHCO3, जेड इज अवर Na2CO3। what is the answer? This is for decomposition reaction. Okay, then everything is finished. Which type of reaction is X to Z? Decomposition हो गया है। ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू आर गिवन थ्री अननोन सॉल्यूशंस A B C। तीन अननोन सॉल्यूशंस हमें गिवन है। कौन कौन से हैं? A, B एंड C। दिस इज सॉल्यूशन A, दिस इज सॉल्यूशन B एंड दिस इज सॉल्यूशन C। विथ हैव a pH 6, 8 एंड 9.5। 6, 8 एंड 9.5। ये क्या हो गया बेटा? पीएच। पीएच स्केल में हमने पता है जीरो से हमारी पीएच स्केल स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 14 तक। जो मिड पॉइंट होता है उसका वो क्या होता है? 7। यानी कि 7 से पहले वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके? एसिड। और 7 के बाद वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेस। ए, ए हमारा क्या हो जाएगा? एसिड। 8 क्या हो जाएगा? बेस। ये भी क्या हो जाएगा? बेस। लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। In which solution will the maximum number of hydronium ion be present? If you remember,
एनसीईआरटी में एक इस टाइप से बॉक्स बना हुआ है, उसमें यहाँ से लगा यहाँ तक इसे लाइन खींची हुई है, ये उसका ऐसा मिड पॉइंट होता है, एच प्लस एच प्लस एच प्लस, इधर जैसे जैसे जाते हैं तो क्या होता जाता है, एच प्लस कम होते जाते हैं, यहाँ होता है ओ एच माइनस ओ एच माइनस ओ एच माइनस ओ एच माइनस, और यहाँ आते आते ओ एच माइनस हमारे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इन विच सॉल्यूशन विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस विल बी प्रेजेंट, तो व्हाट इज आवर आंसर, सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशंस ए में सबसे ज्यादा एच प्लस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं एच प्लस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। एच प्लस का जो ऑर्डर है वो किस में प्रेजेंट होगा, सबसे ज्यादा ए, उससे कम बी, और सबसे कम किस में होंगे, सी में। अरेंज द गिवन सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच प्लस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे कम किस में होंगे बेटा, सी में, सी से ज्यादा किस में हो गए, बी में, और बी से ज्यादा किस में हो गए, ए में। तो दिस इज द आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बी स्टिंग इज ट्रीटेड विथ बेकिंग सोडा, याद आया, बी स्टिंग, बी स्टिंग की बात करें हम, इसको हम ट्रीट करते हैं बेकिंग सोडा से। वाई, बेकिंग सोडा का जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर है दैट मीन्स यहाँ से क्या हमारी बॉडी में गया होगा, एसिड, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रल्स, क्या मिल जाएगा हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। वेयर्स वास्प स्टिंग, ये जो होता है बेटा इसका नेचर ये होता है कि जब बॉडी में इंजेक्ट करता है तो बॉडी में क्या इंजेक्ट करता है, बेस, और इसका ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं, विनेगर से। तो विनेगर क्या होता है बेटा आपका, एसिडिक, विनेगर जो होता है वो क्या होता है, इसका जो नेचर होता है विनेगर का ये होता है एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक नेचर को अगर बेसिक सब्सटेंस कोई है तो उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, विनेगर फॉर वास्प स्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर ट्रीट सोइल विथ क्विक लाइम, क्विक लाइम से क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि फार्मर जब फार्मिंग करते हैं तो वो क्या यूज करते हैं, बहुत सारे अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर यूज करने से उसका नेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक। अगर एसिडिक नेचर हो जाएगा तो एसिडिक नेचर को अगर अपन क्विक लाइम ले लेंगे, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CuO, चूना ले लेंगे, इसका यूज करने से इसका नेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो नेचर बेसिक हो जाएगा या हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। इसलिए फार्मर जो करते हैं क्या करते हैं, चूना या क्विक लाइम यूज करते हैं। एंसेंट स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व्ड बाय ट्रीटिंग देम विथ सर्टन केमिकल्स, आपने देखा होगा ताजमहल हो गया या कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कहाँ कौन किसका यूज हो रहा है, मार्बल का, वो कुछ टाइम बाद जो उनकी शाइन हो रहे हैं, उनकी शाइनिंग जो होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है, जो लस्टर होता है उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। तो उससे बचाने के लिए हम क्या, हमने पढ़ा था चैप्टर फन फर्स्ट में, जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, किसका फॉर्मूला होता है, मार्बल का, ठीक। ये क्या होता है, हीट के रीजन से धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CaO+CO2, ठीक है। तो इसको डिकम्पोज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका केमिकली ट्रीटमेंट करते रहते हैं, ठीक है। एसिड रेन होती है, एसिड रेन में भी हमने पढ़ा है कि CoCO3 जो है मार्बल है, इसके ऊपर क्या होगा, अगर एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा, मान लो CaCO3 के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी किसकी, एसिड की, तो क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा आपका सॉल्ट,
प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं अपन। साथ में नो 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 नो, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल कार्बोनेट अगर रिएक्शन करेगी एसिड के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेगी? CO2 प्लस H2O प्लस CaCl2। ठीक है, जब मेटल कार्बोनेट इसके साथ रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो क्या देता है हमें? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ये आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी और सेक्शन ई के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ लेके आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर सपोर्ट, कीप वॉचिंग।